नमस्कार दोस्तों, कन्या राशि वालों का जो आने वाला जो सप्ताह है, ये वैसे तो आपको प्रमोशन देने के लिए आया है। नई-नई बहुत सारी आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, काम आप बहुत तरीके का काम आप कर सकते हैं। लेकिन आपको जो विशेष ध्यान रखना है वो ये है कि आपको अपने कमिटमेंट पे बिल्कुल खरा उतरना है। जो आपने कमिटमेंट कर दिया, उसको आपको ज़रूर पूरा करना है, तब आप जाके बहुत अच्छा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अब आपको विस्तार से बताता हूँ कि कैसा आपका ये सप्ताह जाने वाला है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ 5-5 आपके जो ग्रह हैं ये 5th हाउस में है। चंद्रमा जो है वो 5th हाउस के अंदर है, जो मूव करेगा यहाँ से और सप्ताह के एंड में 8th हाउस में जाके चंद्रमा जो है खत्म होगा 25 तारीख को। बाकी 4 ग्रह जो है वो पंचम में ही रहेंगे। मंगल यहाँ पे उच्च का होके 5th हाउस में बैठा है, जो आकस्मिक कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है किसी भी तरह की। उसको आपको ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी ये जो पोजीशन है ये आपके आइडियाज़ को एप्रिसिएशन देना, जो आप काम करना चाहते हो, जो प्लानिंग आप बना रहे हो, वो प्लानिंग में फ़ायदा होना। और शनि आपको बहुत सारा अलग-अलग तरीके का आपको ये काम देगा। बृहस्पति जो है ये आपकी प्रतिष्ठा को मजबूत करेगा और बुध जो है आपके प्रोफेशनलिज्म को मजबूत करेगा। तो ये ओवरऑल ये पोजीशन जो है संघर्ष तो है। आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग चल रहा है, दिमाग एकदम से कहते हैं ना कि फटने लग गया है, इस तरह की स्थिति आपको रहेगी। लेकिन ओवरऑल प्रेशर के बाद भी राहु के कारण, बाकी और प्लैनेट के कारण आप सफलता आपको मिलेगी। शत्रु हंता योग भी बना हुआ है। तो दोस्तों, अब हम टॉपिक वाइज अगर हम बात करें तो हेल्थ के लिए अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एंजाइटी में नहीं रहना है, किसी प्रकार के टेंशन, हाइपरटेंशन इन सब से बचना है। अगर आप वो रहेंगे तो फिर आपका बीपी बहुत ऊपर नीचे होने वाला है और शुगर भी बहुत ऊपर नीचे होने वाली है, क्योंकि ये दोनों ये जो प्लैनेट्स हैं ये हार्मोनल इम्बैलेंस को बहुत स्ट्रांगली इंडिकेट करते हैं। तो ये बात, या आप इस बात का आप ध्यान रख लें। अगर हम पेरेंट्स और अन्य की बात करें तो बाकी सब जगह ठीक है। संतान के स्वास्थ्य को लेके थोड़ी चिंता हो सकती है, वहाँ आप जरूर ध्यान रखें। हम करियर को लेके मैं आपको बहुत कुछ अभी तक बता चुका हूँ कि करियर ओवरऑल अच्छा है। बिजनेसमैन के लिए तो विशेष अच्छा है। टेंशन में बहुत रहेंगे, खासकर लोन रीपेमेंट को लेके बहुत टेंशन रहेगा बिजनेसमैन को। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि लोन रीपेमेंट आराम से हो पाएगा। मुश्किलें ज़रूर होंगी लेकिन आराम से हो जाएगा, बल्कि हो सकता है कुछ मेजर लोन आप चुका दें। ऐसा सीन बनेगा, चाहे वो कोई भी कारणों से मेजर लोन चुक जाए, लेकिन उसका योग बन रहा है। और अगर वेल्थ की मैं बता ही चुका हूँ लोन वगैरह के लिए कि ठीक है, पैसे आते रहेंगे। आप कोई लोन लेना चाहें तो लोन भी आपको मिल जाएगा। अब हम रिलेशंस की अगर हम बात करें तो शनि जो है रिलेशंस को थोड़ा-सा वीक कर रहा है और पंचम ग्रह में इतने सारे 5th हाउस में प्लैनेट हैं, तो ये भी रिलेशन को कमज़ोर करते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारा जो कमिटमेंट है वो कमज़ोर हो जाता है। हम एक जगह की जगह दूसरी जगह सीक करते हैं, कोई दूसरी रिलेशन के बारे में सोचने ज़्यादा लग जाते हैं। इस तरह की स्थितियाँ बन जाती हैं, तो आपका जो पुराने रिलेशंस हैं वो टूटने के कगार में आ जाते हैं। ऐसी स्थितियाँ बनी हुई हैं। तो आप वहाँ पे आप थोड़ा ध्यान रखें, आप ट्रांसपेरेंसी रखें, अपने रिलेशंस को अच्छा रखें। और दाम्पत्य जीवन की अगर मैं बात करूँ तो खाली हेल्थ मैटर्स पे आपको विशेष ध्यान रखना है और एग्रेशन से बचना है। गुस्सा-वुस्से पे पूरा कंट्रोल करना है, बेकार की बातें बिल्कुल नहीं करनी है। क्योंकि कई बार बुध, चंद्रमा, मंगल और शुक्र, सूर्य ये जो है एग्रेशन के कारण हमारा जो बात करने का जो तरीका है वो बदल जाता है, जिससे रिलेशन कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो आप कन्या राशि वाले इस बात पे भी ध्यान दें। स्टूडेंट्स के लिए ये जो टाइम है ये एक तरह से एंजाइटी का टाइम है। कई बार एग्जामिनेशन फियर होता है व्यक्ति को, हमारी तैयारी उस लेवल की नहीं होती इसलिए भी हम डर रहे होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ओवर एम्बिशन होते हैं कि पता नहीं क्या होगा, कॉन्फिडेंस हमारी कमज़ोर होता है, इसलिए भी फियर होता है। तो ये सारे सीन बने हुए हैं, ये इस बात को इंडिकेट करता है। इसलिए आप लिख-लिख के प्रैक्टिस करें, थोड़ा मॉक टेस्ट वगैरह दे के अपने आप को कॉन्फिडेंट कर लें, तो फिर आप अच्छा परफ़ॉर्म कर पाएँगे। वैसे आप कुछ भी आप एग्ज़ाम आप देंगे तो आपको रिज़ल्ट जो है वो अच्छा ही आएगा, वो खराब रिज़ल्ट नहीं आएगा। स्पिरिचुअल रेमेडी की अगर मैं बात करूँ तो राहु की रेमेडी यहाँ करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा। केतु यहाँ ठीक ही है सिंह राशि का, लेकिन राहु की रेमेडी में आप ये कर सकते हैं कि दुर्गा कवच का पाठ रेगुलर पूरे के पूरे सप्ताह करें, ताकि आपको एक मेंटल कॉन्फिडेंस आए आपके अंदर, एक मेंटल एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो, पॉजिटिव एनर्जी इंक्रीज़ हो। तो इसलिए आप पूरा सप्ताह दुर्गा कवच
आप पढ़ते रहें। तो दोस्तों, ये था कन्या राशि वालों का 19 जनवरी से 25 जनवरी का साप्ताहिक राशिफल। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरा वार्षिक राशिफल अपलोडेड है। आप जो वार्षिक प्लेलिस्ट है वहाँ जाके आप कन्या राशि वालों का वार्षिक राशिफल आप देख सकते हैं। पूरे साल का मैंने वहाँ भविष्यवाणी की है, 13 इंपॉर्टेंट भविष्यवाणियाँ की हैं, उसको भी आप जरूर देखें। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाला सप्ताह जो है आपका शांत रहे, मन आपका शांत रहे, एकाग्रत रहे, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार।